नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जिससे यकीनन सरकार के केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो बालिका शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं उनके ऊपर गहरा तमाचा है। जी हां, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो आप मेरे पीछे ये जो बालिकाएं देख रहे हैं, ये सीमावर्ती क्षेत्र की बालिकाएं हैं और इन बालिकाओं का कहना ये है कि हमने हमारे गाँव में 8वीं तक स्कूल थी और वो स्कूल पास कर लिए। अब उसके बाद हम आगे पढ़ना चाहती है, हम जैसा कि सरकार और पूरा देश चाहता है कि बालिका शिक्षा का स्तर वो बढ़े, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है कि आखिर में बालिका शिक्षा का स्तर बढ़े कैसे। कारण ये है कि उस गांव में स्कूल 8वीं तक ही है। कई ऐसी बच्चियां हैं, करीब 100 से अधिक ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने 8वीं तो पास कर दी है, लेकिन 3-4 वर्षों से ये अपने घर पर बैठी है क्योंकि उस गाँव में 8वीं से ज़्यादा स्कूल नहीं है। कई बालिकाएँ कहती है कोई किसी को टीचर बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, लेकिन इनके सपने 8वीं के बाद इनके घरों में ही दबे रह जाते हैं। आप देख सकते हैं ये बाड़मेर जिले के रामसर तहसील के गडरा रोड तहसील के कुबड़िया गांव की बालिकाएं हैं। कुबड़िया गांव के पास एक शास्त्री का गांव जो राजस्व गांव पड़ता है, वहां की बालिकाएं हैं और इन बालिकाओं का कहना है कि हमारे जहां शास्त्री का गांव है वहां 8वीं तक स्कूल है और उसके बाद आगे पढ़ने के लिए हमें करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये बच्चियां सुदूर जो इलाका होने के कारण ये बच्चियां वहां नहीं जा पाती है और 8वीं पास करने के बाद अपने घरों में ही बैठी रहती है। कुछ बालिकाएं हमारे साथ हैं, हम बालिकाओं से बात करेंगे, पूरा मामला जानेंगे और इनकी क्या समस्या है। बेटा, क्या नाम है आपका? ममता। ममता, आप किस गाँव से आई हो, पहले ये बताओ। भूकापार शास्त्री गाँव। अच्छा, आप 8वीं पास कर लिया आपने? हाँ। कब की? 2017 में। 2017 में की है। पिछले 4 वर्षों से घर पे ही बैठी है। हाँ। आगे पढ़ना चाहती है? हाँ। क्या बनना है आपको? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर बनना है, लेकिन अब आगे क्यों नहीं पढ़ पा रही हो, क्या हुआ? स्कूल नहीं है इसलिए घर पर बैठे। कितनी तक स्कूल है आपके गाँव में? 8वीं तक। और आगे 10वीं 12वीं स्कूल है ही नहीं? नहीं। कितनी दूर है? जहाँ बालिका है वहाँ नहीं है, जहाँ बालिका नहीं है वहाँ स्कूल बन रही है। कहाँ, कितनी दूर बन रही है? 4-5 किलोमीटर दूर है तहसील है। हाँ। जो हमारी अम्मी बनी है ना, हाँ। वहाँ पे। अच्छा, अब आप चाहती क्या है? पंचायत कुबड़िया वहाँ पे बन रही है। वहाँ बन रही है, अब आप क्या चाहती हैं? हमारे गाँव में स्कूल बने, वहाँ नहीं। आपके जैसे और कितनी बच्चियां हैं जो 8वीं करने के बाद घर पे बैठी? 70-80 होंगी। और अब जो 8वीं स्कूल है उसमें कितनी बच्चियां पढ़ रही है? उसमें 100 होंगी लगभग। अच्छा, वो सब भी चाहती हैं कि 8वीं के बाद आगे बढ़े? हाँ। एक चीज़ बताओ, आप देखती होगी मोबाइल पर, टीवी पर, सरकार दावा करती है कि हम बालिकाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार रोज नई नई योजनाएं बना रही है, पुरस्कार मिलेंगे, वो मिलेंगे। जब स्कूल ही नहीं है तो पुरस्कार किसको मिलेंगे? आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिना। हिना, क्या स्थिति है आपके गाँव? हमारे गांव में स्कूल नहीं है। आपने 8वीं कर ली? मैंने 8वीं कर ली। कब की थी? 2018 में। आपको क्या बनना था? हमें टीचर बनना था। और अब 8वीं नहीं होने के कारण आप घर पे बैठी हैं। और भी सहेलियां हैं आपकी ऐसी बहुत सारी है हमारे गांव में जो पढ़ना चाहती है, लेकिन स्कूल नहीं होने की वजह नहीं पढ़ पा रही। अच्छा, कितनी बड़ी आप लोगों को दर्द होता है कि स्कूल नहीं है और हम लोग घर पे बैठे हैं? दुख होता है कभी कभी? बहुत सारा होता है। हम चाहते हैं कि पढ़ना आगे बढ़ेंगे, हम नौकरी लेंगे, पर हमारे गांव में स्कूल नहीं है। हमारी बहन भी 8वीं पास करके घर में रह रही है। हम भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन हमारी 8वीं पास करने के बाद मेरा भी एक सपना था कि मैं पुलिस बनूंगी, पर मेरा सपना टूट गया। 8वीं पास करने के बाद हमारे गांव में स्कूल नहीं है। आपने जो आपके गांव के जो नेता गांव में जो आते हैं वोट मांगने के लिए, उन लोगों से आपके पापा ने, मम्मी ने या आप लोगों ने कभी बात की कि भाई हमारे स्कूल क्यों नहीं बन रही? हमने बहुत सारी, मेरे मम्मी पापा ने, हमारे गांव वालों ने भी कई बार उसके बात की सरपंच से, पर कई बार सरपंच ने कहा फिर बनाएंगे स्कूल, कभी उसने नहीं बनाया। अब हमने लड़कियों ने सब ने तय कर लिया कि हम बाद में जाकर सरकार से मांग करेंगे और हमारी स्कूल बनने की सरकार पूरी योजना करेगी। बिल्कुल। आप बताएं, आपने कब की 8वीं? 2016 में। 2016 में। क्या उम्मीद लेके 8वीं की थी और उसके बाद उम्मीद कैसे आप लोगों की टूट गई? हमारी उम्मीद थी कि हम पढ़ लिख कर हम टीचर बनेंगे, और हमारी उम्मीद टूट गई और हम अब घर पे बैठे हैं। कुछ दर्द होता है, दुख होता है कि भी हमने 8वीं कर ली और अब स्कूल नहीं है, अब हम क्या करेंगे? हमें दुख बहुत सारा होता है, लेकिन हमारा स्कूल नहीं है, अब क्या करें? माता पिता क्या कहते हैं? माता पिता के पास इतना खर्चा नहीं है जो बाहर पढ़ा सके हमें बाड़मेर या वगैरह। गांव में स्कूल हो तो हम पढ़ सके और हम हमारा सपना पूरा कर सके।
इसलिए हम घर पे बैठे हैं ऐसे। आपने बेटा 8वीं कर ली? हाँ सर, मैंने 8वीं कर ली, लेकिन आगे पढ़ना चाहते हैं, स्कूल ही नहीं। सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी पढ़ ही नहीं रही तो बेटी बढ़ेगी कैसे? सरकार से मेरा ये सवाल है, कैसे पढ़ेगी बेटी? जब 8वीं है, 8वीं से आगे पढ़ना चाहती है, वो पढ़ ही नहीं पा रही है। सरकार की ये खोखली दावे मैं नहीं मानती इन सबको। सरकार से अपील करती हूँ हमारी स्कूल जल्द से जल्द 12वीं तक बनाए। कितनी आप जैसी और बेटियां? बहुत सारी हमारी बहनें, छोटी बड़ी बहुत सारी नहीं पढ़ पा रही है सर, बहुत सारी है। दुख होता है कि बहुत दुख होता है। सब लड़कियां पढ़ के आगे बढ़ रही है, लेकिन हम 8वीं से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यकीन मानिए, बहुत दुखद जो ये तस्वीरें हैं ये मैं आपको दिखा दूं। आप इन नन्ही मुन्नी बच्चियों को देख सकते हैं जो अभी कोई 5वीं में पढ़ रही है, कोई 6ठी में पढ़ रही है, लेकिन इनको आज से ये दर्द सता रहा है कि आखिर हम इतनी तो पढ़ लेंगे, लेकिन 8वीं के बाद कहीं ना कहीं हमारी जो बड़ी बहनें हैं उनके जैसी हमारी हालत नहीं हो जाए। गाँव के एक भाई साहब और हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है आपके गांव में? कई बार नेता आते होंगे वोटों के समय, तो आप लोग उनसे कहते नहीं है कि भाई हमारे बच्चियां हैं वो 8वीं करने के बाद घर पे बैठी है, इनके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है? उस टाइम तो सब आते, सब कहते आपके ऐसे स्कूल कर देंगे, 12वीं कर देंगे। जीतने के बाद में कोई नहीं हमारी सुनता है। वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले है, उनकी सुनता, हम गरीब की कोई नहीं सुनता। अच्छा, क्या किन किन से आप मिले हैं और आज यहाँ पर आए हैं, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं, यहाँ क्या मांग करने आए और इससे पहले आप किन किन लोगों से मिले? पहले हम विधायक साहब से मिले और MP साहब से भी मिले। MP साहब कहते हैं कि राजस्थान सरकार हमारी है नहीं, अभी इस टाइम की बात है। और प्रशासन जितने भी हैं, VDO साहब से लेके STM साहब, तहसीलदार, पटवारी, सबको हमने ज्ञापन दिया ये मुख्यालय के पास। भाई हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी होते हुए हमारे को से तो अन्याय कैसे हो जाए? तो उन्होंने कहा कि हमने आपके पक्ष में लिख दी। आगे सचिवालय में मतलब हमारी कमेटी बैठे थी, वो कोई संपन्न लोगों के कहने से होगी या कैसे भेदभाव किया, वो तो वो जाने को उनका काम जाने। इसलिए हमारी मांग ये है कि हमारी जांच होनी चाहिए, वास्तविक में हम मुख्यालय बनाने के लायक है या नहीं है। निष्पक्ष जांच हो जाए, हमारे जो बनने के लायक हो तो बना दो, और सरकार से यही हमारी अपेक्षा है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी ये अपन ये कह सकते हैं कि सरकार की नाकामी कहे या जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, उन लोगों की नाकामी ये कह सकते हैं, क्योंकि आज हम बहुत बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारा देश बढ़ रहा है, बालिका शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद यकीनन हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन बालिकाओं के साथ, इन नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ सरकार, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि खुलेआम धोखा कर रहे हैं। धोखा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि हम कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं। अभी हमने जो कुछ बच्चियों से बात की, ये कह रही है कि हमने किसी ने 5 वर्ष पहले, किसी ने 7 वर्ष पहले 8वीं कक्षा पास कर लिए, लेकिन उसके बाद उनके गांव में स्कूल नहीं होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाई। किसी ने टीचर बनने का सपना देखा था, किसी ने IPS बनने का सपना देखा था, कोई डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन ये सिर्फ अपने घरों तक ही सीमित रह रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार, प्रशासन और जो बड़े बड़े शिक्षा स्तर को बढ़ाने के दावे कर रहे हैं, वो लोग इन बच्चियों की बात कब सुनेंगे और इस गांव में 8वीं से अधिक की स्कूल कब बनेगी। अशोक शेरा, बाड़मेर।